हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पूजा टेक्निकल क्लासेस। अगर इस चैनल पर न्यू है फ्रेंड्स तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ लूसेंट का सारा क्वेश्चन। जो पॉलिटी के मैंने संविधान सभा का लेक्चर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें। आज मैं उसी से रिलेटेड संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने थंबनेल में दिखाया है लूसेंट का निचोड़ सवाल। ये लूसेंट का सारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, देखिए 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू एंड थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1924 ईस्वी के किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्णय के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन है M.N. राय, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी एंड थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू एंड फोर्थ ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है M.N. राय एंड फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स M.N. राय। M.N. राय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप का प्रतिपादन किया गया था इन्हीं के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू एंड थर्ड ऑप्शन है M.N. राय एंड फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 1928 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 1931 ईस्वी एंड थर्ड ऑप्शन है 1936 ईस्वी एंड फोर्थ ऑप्शन है 1942 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार, जो वोट डालते हैं ना उसी को वयस्क मताधिकार कहते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस एंड फोर्थ ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिप्ट योजना, वेबल योजना, थर्ड ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना एंड फोर्थ ऑप्शन मॉन्टेवन योजना। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रिप्स योजना। आंसर क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान सभा के गठन की मांग पर सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड ऑप्शन B.R. अम्बेडकर एंड फोर्थ ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, सेकेंड ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 एंड थर्ड ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन का प्लान 1946। भारत की संविधान सभा का गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान था जो 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत का जो संविधान सभा है किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव के अनुसार, क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार, माउंटेन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत संविधान का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फर्स्ट ऑप्शन कानपुर, सेकेंड ऑप्शन मुंबई एंड थर्ड ऑप्शन फैजपुर एंड फोर्थ ऑप्शन लाहौर। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फौजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन जो था उसके अनुसार जो संविधान सभा है उसमें कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 एंड 505। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 389। मैंने उसमें डिस्कस की थी कि जो संविधान सभा का कुल मेंबर है, टोटल मेंबर है वो 389, जिसमें था दो थे 292 एंड 93, 92 प्लस 4 और 93। और टोटल मेंबर पूछे तो टोटल मेंबर था 389 और 292 और 93। ये जो मेंबर थे वो इलेक्टेड थे, जो इनका निर्वाचन हुआ था, और ये जो 93 मेंबर थे ये मनोनयन थे, देसी रियाज थे। और प्लस 4 को मैंने बताया था A, B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, सी ऑप्शन है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व, उपयुक्त सभी। जो मैंने बताया था उस पिछले वीडियो में फ्रेंड्स कि जो हमारा संविधान सभा का टोटल मेंबर था 389, जिसमें से 292 थे निर्वाचित इलेक्टेड एंड 93 थे जो मनोनीत देसी रियासत थे और प्लस 4 थे जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 13 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। ये जो थे सभी थे प्रस्तावित मूल संविधान के कुल मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? जो संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था जिसमें इलेक्टेड हुआ, उनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? फर्स्ट ऑप्शन 195, 208 एंड सेकेंड ऑप्शन 252, 200, 225 एंड 235। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप
देखिए यहाँ पे पुनर्गठन के फलस्वरूप पूछ रहा है 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। फर्स्ट ऑप्शन 289, सेकेंड ऑप्शन 299 एंड थर्ड ऑप्शन 324 एंड फोर्थ ऑप्शन 333। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 299। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा पुनर्गठित में विदेशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो विदेशी रियासतों के लिए फर्स्ट ऑप्शन है 100 एंड सेकेंड ऑप्शन है 70 एंड थर्ड ऑप्शन है 85 एंड फोर्थ ऑप्शन है 65। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। फर्स्ट ऑप्शन 208, सेकेंड ऑप्शन 229 एंड थर्ड ऑप्शन 249 एंड फोर्थ ऑप्शन 289। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 229। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान नियंत्रित परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति एंड थर्ड ऑप्शन 12 लाख व्यक्ति एंड फोर्थ ऑप्शन 15 लाख व्यक्ति। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 लाख व्यक्ति। मैंने बताया था कि जो 389 जो सीटें बन रहे थे, लगभग 400 के आसपास सीट बन रही थी। तो 10 लाख व्यक्ति पर एक सीटें बन रही थी। ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, तो आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। 19 क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स प्रांतों की विधानसभा, सेकेंड ऑप्शन है संघीय व्यवस्थापिका एंड थर्ड ऑप्शन उपयुक्त दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रांतों की विधानसभा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। बंगाल का, चेन्नई का, मुंबई का, संयुक्त प्रांत का। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस विदेशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। जूनागढ़, पहला ऑप्शन जूनागढ़, दूसरा ऑप्शन कश्मीर एंड तीसरा ऑप्शन हैदराबाद एंड चौथा ऑप्शन मैसूर। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो हैदराबाद था वो संविधान सभा के देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। बी आर अम्बेडकर को मैंने डिस्कस किया है कि वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर क्या क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल से। वो पश्चिम बंगाल में वो जीतकर इनको मदद कौन किया था, मुस्लिम लोग के सहायता से वो पश्चिम बंगाल से जीते थे। और फिर बाद में वो जब देश आज़ाद हुआ तो फिर वो पश्चिम बंगाल अलग हो गया था, तो वो फिर उनको संविधान सभा का मेंबर नहीं बनाया गया। तब फिर जो बीएनआर जो अलग से निःशुल्क काम कर रहे थे, संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किए थे, वो फिर कहें कि नहीं बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में होना ज़रूरी है। तो वो फिर मुंबई की सीट से वो खड़ा हुए थे बी आर अम्बेडकर, तो वो वहाँ से हार गए थे। फिर पश्चिम बंगाल से वो खड़ा हुए तो वो जीत गए। फिर उसके बाद वो अलग हो गया पश्चिम बंगाल अलग हो गया, तो फिर उनको जो उनका प्रतिनिधित्व भी ख़त्म हो गया। जैसे प्रतिनिधित्व ख़त्म हो गया तो
BN राव थे, जो वो कहें कि नहीं, सब BR अम्बेडकर को संविधान सभा का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महान व्यक्ति थे। तो फिर उनको बोले कि उनको किसी भी मुंबई के सीट से उनको संविधान सभा का मेंबर बनाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से BN राव ने बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। सेकेंड ऑप्शन है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग जो थे मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव, मैंने उसमें पिछले वीडियो में बताया है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। फर्स्ट ऑप्शन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, एंड फोर्थ ऑप्शन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। फर्स्ट ऑप्शन, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। सेकेंड ऑप्शन, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार द्वारा आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1946 में। संविधान सभा के चुनाव का संपन्न हुआ 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 एंड 26 दिसंबर 1949। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन, मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में कि दिल्ली में। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, BR अम्बेडकर ने, C राजगोपालाचारी ने। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, वो कौन थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, KM मुंशी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सच्चिदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 35, 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी.आर. अम्बेडकर को, के.एम. मुंशी को। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सॉरी फ्रेंड्स, ये बी.आर. अम्बेडकर नहीं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, बेनेगल नरसिंह राव। तो कौन थे फ्रेंड्स? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव थे जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 36, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, एंड थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड फोर्थ ऑप्शन है एस. राधाकृष्णन। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, फर्स्ट ऑप्शन के.एम. मुंशी, सेकेंड ऑप्शन एन. गोपाल स्वामी अयंगार, थर्ड ऑप्शन एच. बेग, फोर्थ ऑप्शन टी.टी. कृष्णमाचारी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एच. बेग। ये जो थे संविधान सभा का सदस्य मेंबर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 13 नियुक्तियां नियुक्त की थी, 13 समितियां नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 29 अप्रैल 1947, सेकेंड ऑप्शन 11 जून 1947, एंड थर्ड ऑप्शन 29 अगस्त 1947, एंड फोर्थ ऑप्शन 16 दिसंबर 1947। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे प्रारूप समिति बोल रहे हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एंड फोर्थ ऑप्शन पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। तो कितनी थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान की प्रारूप समिति के 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोसद्दौला, थर्ड ऑप्शन के.एम. मुंशी, फोर्थ ऑप्शन गोपाल स्वामी अयंगार। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जी थे जो संविधान प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 40 फ्रेंड्स, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी.एन. राव,
एंड ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी एंड ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, सहमति और समायोजना के आधार पर। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सहमति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1 सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन नंबर 4 आचार्य JB कृपलानी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1947। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जनवरी 22, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 KM मुंशी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकरण किया? कब अंगीकरण किया? 23 अगस्त 1947 को, 23 सितंबर 1947 को, 23 अगस्त 1947 को एंड 22 जुलाई 1947 को। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्वेश्चन है 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आखिरी बार मिली। फर्स्ट ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 284, 287, 289। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 284 जो थे वो संविधान 284 सदस्य थे जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन नंबर सेकेंड राजनीतिक दलों द्वारा नामित, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन नंबर सेकेंड कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड मुस्लिम लीग ने 1942 में, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन नंबर सेकेंड जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर थर्ड भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के अंगीकृत किया गया। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर इसमें कौन सा कथन एक सही है? तो ये सारे गलत है और ये कुछ सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 63 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों के प्रभावित नहीं होता था। ऑप्शन नंबर 4 सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, और संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के पंचायती चुनाव के आधार पर किया गया था। तो आंसर 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। वो कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान का निर्माता किससे माना जाता है? महात्मा गांधी को, B.R. अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को कि B.N. राव को? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B.R. अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66। संविधान पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन नंबर सेकेंड K.M. मुंशी, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड A.K. अय्यर, एंड ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। भारत का संविधान लागू हुआ था
कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सेकेंड 26 जनवरी 1952 को, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड 15 अगस्त 1948 को, एंड ऑप्शन नंबर फोर 26 जनवरी 1949 को। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कांग्रेस की स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। थर्ड ऑप्शन, यह एक शुभ दिन था, एंड फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कांग्रेस के इसी दिन, इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है 69। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15। मैंने बताया था उस वीडियो में कि जो 389 सदस्य थे संविधान सभा का टोटल मेंबर, उसमें जो महिला थी वो 15 थी। लेकिन संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ तो उसमें जो 208 मेंबर आया, उसमें से जो महिला थी 9 महिला आई थी प्रथम बैठक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।